प्रेज द लॉर्ड। सलाम आप सबको। जो मेरा विषय वचन है जिसको मैंने शुरू किया था, यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन, रैप्चर, और अभी इन दिनों में मैं रेवलेशन पे बात कर रहा हूँ। उसको जो ये है वीडियो अपलोड करने का जो समय है वो बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और कोशिश भी करूँगा कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँ, कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा हो। तो आप जानते हैं कि 6वां अध्याय, और हम आज 5वीं जो मोहर है, 5वीं मोहर, उस पर बात करने वाले हैं। 5वीं मोहर, प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन चैप्टर 6 and verse 9 to 11। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसके 9 से लेकर के 11 तक मैं पढ़ूंगा। तो क्या लिखा है? जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, तब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। अब यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि ये जो मोहरे खोलने का जो प्रक्रिया है, मोहरे खोलने की प्रक्रिया, तो ये मोहरे खोलने की प्रक्रिया में यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि पहली जो 4 मोहरे थी, उन 4 मोहरों में जब भी मोहर खुलती है तो वो जो 4 प्राणी सिंहासन के पास में थे, उनमें से हर एक जन पुकारता है, और जैसे वो पुकारता है तो घोड़ा आता है और घोड़े पर सवार होता है, और वो घोड़े का और सवार का कोई ना कोई अर्थ होता है, जिस पर हमने थोड़ा मतलब काफी हद तक चर्चा की है। विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना समय उसके लिए नहीं दे सकते, हालांकि उसको समझने के लिए काफी समय चाहिए। लेकिन हम बेसिक समझे तो ठीक है, बाकी प्रभु तो सिखाते रहता है। लेकिन यहां पर जब 5वीं मोहर खुलती है, when the 5th seal is opening here, something happening very different whatever happened in the previous seals whenever the open those seals। जो पहले मोहरें खुली थी उस समय जो घटनाएं घटी, उससे भिन्न यहाँ पर घटना को घटते हुए हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि जैसे ही मोहर खुलती है तो यूहन्ना देखता है कि वेदी के नीचे शहीदों की आत्माएं हैं। वेदी के नीचे शहीदों की आत्माएं हैं, जिसको इंग्लिश बाइबल में सोल्स कहा है, सोल्स।
SOULS, सोल्स। तो ये उसके लिए ट्रांसलेशन करते समय जीव शब्द आता है, लेकिन हिंदी हमारी जो भारतीय भाषा है उसमें ज्यादातर आत्माएं दिया है। तो शहीदों की आत्माएं, अब ये परमेश्वर के वचन के लिए और उन्होंने जो गवाही दी थी उस कारण इनको शहीद होना पड़ा है। ये जो शहीद आत्माएं हैं, ये शहीद आत्माएं वो नहीं है जो 7 साल के पहले हो चुकी है। जो 7 साल के पहले जो शहीद हो चुके हैं उनकी ये आत्माएं नहीं है। उनकी आत्माएं रैप्चर में कलीसिया के उठाए जाने के समय में उठा ली गई है। मैं थोड़ा सा खिड़की बंद करता हूं क्योंकि धूल आ रही है। तो ये शहीदों की आत्माएं हैं जो रैप्चर के बाद में प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके 1000 साल का राज प्रचार करते समय और परमेश्वर के वचन को थामे रहने के कारण वो शहीद हो चुके हैं। अब यहां पर अगर सारे विश्वासी उठा लिए गए हैं तो फिर ये कौन से विश्वासी है जो शहीद हो गए, ये प्रश्न उठेगा। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियो में इस बात को रखा है कि सारे के सारे विश्वासी उठा नहीं ले जाएंगे। उसका एक कारण है कि कोई परिपूर्ण नहीं है, और यदि कोई विश्वासी विश्वास में आने के बाद बैकस्लाइड हो जाता है और रैप्चर के समय में वो उस तरह से विश्वास में नहीं है जिस तरह से मतलब उठाए जाने के लिए जो अवस्था चाहिए, उस अवस्था में वह नहीं है, तो फिर वो पीछे छूट जाएगा। और ऐसे कई विश्वासी होंगे। अब ये विश्वासी जो पीछे छूटे हैं उनको, क्योंकि उनको पहले से काफी वचन सिखाया गया है, लेकिन हो सकता है कि बीच के समय में कुछ हुआ हो, किसी कारणवश वो पूरी तरह से विश्वास में बने नहीं रह पाए। तो ऐसी परिस्थिति में वे पीछे छूट जाए, लेकिन उनको पीछे छूट जाएंगे, लेकिन उनको वचन अच्छी तरह से मालूम है जब रैप्चर होगा तो वो अपनी सुधि में आ जाएगी। When the rapture happens, first they will get in shocked, वो शॉक में जाएंगे, और उसके बाद में जब अपने आप में आ जाएंगे तो बोलेंगे यार बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें। तो ऐसे दुनिया भर में काफी विश्वासी होंगे, काफी विश्वासी। और क्योंकि इजरायली लोगों को भी सुसमाचार बहुत पहले से सुनाया जाता रहा है, बहुत पहले से इजराइल लोग क्रिश्चियन राष्ट्रों में रहते आए हैं और उनको वचन अच्छी तरह से मालूम है, फिर भी वो रिजेक्ट करते, दे आर डिनाइंग ऑलवेज द ट्रूथ व्हेनेवर द ट्रूथ हैज प्रीच्ड टू देम, दे डिनाई दैट। तो ऐसे सारे जो विश्वासी पीछे छूटे हैं, और जिन यहूदियों को अच्छी तरह से ये बात समझ में आई थी कि यीशु मसीह आएगा और वो अपने लोगों को लेकर के जाएगा, ऐसे यहूदी ये सभी प्रचार करना चालू करेंगे। तो ये 7 साल के समय में भी प्रचार होगा, और ये प्रचार करने वाले 3 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप, जैसे मैंने अभी कहा कि जो विश्वासी पीछे छूट जाएंगे, वो अपने आप में जब आएंगे और उनको पता चलेगा कि हम रैप्चर में नहीं उठा लिए गए हैं, हम पीछे छूटे हैं। इसमें गलत शिक्षाओं के कारण भी काफी विश्वासी पीछे छूटेंगे।
जिनको ये सिखाया जाता है कि वर्ldली जीवन जीना, एक बार उद्धार हो गया तो फिर वो उद्धार हम खोते नहीं, कुछ भी करो कैसे भी जियो तो हम स्वर्ग में जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। ये शिक्षा दूसरी की 7 सालों के बाद में ही प्रभु यीशु मसीह आएगा और उस समय रैप्चर होगा। ये शिक्षा, इस शिक्षा को पकड़ के चलने वाले, या मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर जो ऐसा बताता है कि 7 साल के बीच में 3.5 साल का समय खत्म होने के बाद में रैप्चर होगा और वहां से आगे बहुत भयानक सताव भी होगा। तो इस विश्वास को पकड़ के चलने वाले, या 1000 साल के बाद में रैप्चर होगा उस विश्वास को पकड़ के चलने वाले, ऐसे काफी जो अच्छे विश्वासी है लेकिन गलत शिक्षा में बंधे हैं, ऐसे विश्वासी भी काफी पीछे छूटेंगे 99%। और बाकी जो बैकसाइड विश्वासी है और ये जो वर्ल्डली शिक्षा में फंसे हुए हैं कि एक बार उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया तो कुछ भी करो चल जाता है, या परमेश्वर प्रेम है और प्रेम होने के बाद वो कभी दंड नहीं देगा और वो हमें हमेशा ही प्रेम करता रहेगा, हम चाहे कुछ भी करें, क्योंकि वो पिता है और पिता अपने बच्चों को नरक में नहीं डालेगा और शत्रुओं के हाथ में नहीं देगा। इस तरह का जो विचार, इस तरह की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को जो थामे रहते हैं वे भी पीछे छूटेंगे और इसे फिर काफी विश्वासी लोग प्रचार करेंगे और उनके प्रचार के कारण काफी लोग विश्वास में आएंगे। लेकिन ये प्रचार करते समय और जो उनके प्रचार के कारण विश्वास में आएंगे वो भी प्रचार करेंगे, वो वचन को थामे रहेंगे। अब ये जानते हैं कि 7 साल के बाद में परमेश्वर का राज आने वाला है, इनके पास सामने एक ही रास्ता है, परमेश्वर का प्रचार करते रहो और परमेश्वर के लिए शहीद हो जाओ, परमेश्वर के लिए शहीद हो जाओ। क्योंकि जो शहीद होता है तो उनके सारे कर्म उनके साथ में चले जाते हैं। तो इसे काफी विश्वासी लोग शहीद हो जाएंगे। और जो इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं जिनको आज सुसमाचार भी सुनाया गया है लेकिन स्वीकारा नहीं, लेकिन सत्य मालूम, सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, उन्हें सत्य समझ में आ चुका है, फिर भी स्वीकार नहीं किया, तो समझ गए कि अरे आप चल हो गया, मतलब बाइबल सच है, वही मसीहा सही था जो आ चुका है, क्रूस पर जा चुका है। फिर वो पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह को अपना हृदय देंगे। ऐसे काफी यहूदी लोग होंगे और उनके प्रचार के कारण काफी इजराइल लोग विश्वास में आएंगे। और तीसरा जो ग्रुप है वो है 2 गवाह, जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में है। वो भी प्रचार करेंगे, उनका प्रचार तो बहुत ही प्रभावशाली होगा उनके प्रचार के कारण, क्योंकि उनको टीवी पर काफी लोग देखेंगे, वो चमत्कार करते रहेंगे तो काफी लोग उनको टीवी पर दिखाते रहेंगे, मीडिया उनको दिखाता रहेगा, सोशल मीडिया भी उनको दिखाता रहेगा। इस कारण उनके द्वारा संसार में बहुत लोग विश्वास में आएंगे और शहीद होंगे। तो यह जो है, ये शहीद उस समय उनकी आत्माओं को ऊपर उठा लिया जाएगा, जिस समय उनको, उन आत्माओं को एक, जैसे नए विश्वासी, मतलब विश्वास में जो आज हम हैं, उनको नया शरीर है, तो इनको भी नया शरीर मिलेगा। कब? जब 2 गवाह जिंदा होंगे और स्वर्ग में जाएंगे, उस समय एक रैप्चर होगा, पुनरुत्थान होगा और वो सारी आत्माएं जो शहीद मर चुके थे वे उठ करके स्वर्ग में जाएंगे, वेदी के नीचे जाएंगे और वहां पर उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें
न्याय चाहिए, बदला चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है कि तब तक रुको जब तक कि तुम्हारे जैसे और जो विश्वासी है वो मरेंगे वचन के लिए, और भाई बहन है वो भी मरेंगे, तो उनके लिए रुको, फिर पलटा लिया जाएगा। तो इस तरह से वो एक शहीद लोगों का एक झुंड है जो रैप्चर हो चुका है, पुनरुत्थान जिनका हो चुका है और स्वर्ग में चले गए हैं। उन्हें आत्माएं कहा है, लेकिन उनको शरीर है, आत्मिक शरीर है, आत्माओं का आत्मिक शरीर जिस पर अभी वस्त्र पहनाया गया है। फिर उनके जैसे और भी बहुत ज्यादा लोग मरेंगे उन बचे हुए 3.5 सालों में। उसका वो वहां पर खुद परमेश्वर ही कहता है कि इससे काफी लोग मरेंगे। तो यहां पर यह एक बदलाव दिखाई देता है। पहले 4 मोहरें जब खुली उस समय सामाजिक परिवर्तन और सारे विश्व में राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन जो होगा उसको दर्शाने वाली वे सारे मोहरें होगी। और जो जैसे नैसर्गिक परिवर्तन होने वाला है, अकाल पड़ेगा, काफी युद्ध होंगे, राजनीतिक परिवर्तन, ये सारी चीजों को वो 4 मोहरें दर्शाती है। और 5वीं जो मोहर है वो दर्शाती है कि यहां से आगे अब परमेश्वर जो है वो न्याय करेगा। 6वीं और 7वीं मोहर के अंदर हमें काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगी। ये आज मैं यहाँ पर मैसेज को रोक रहा हूं, लेकिन अगले इसमें मैं और इसको कंटिन्यू करूंगा, इस संदेश को और कंटिन्यू करूंगा और इसमें हम ठीक से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर 5वीं मोहर जब खुलती है तो 5वीं मोहर खुलने के बाद यहां पर कुछ बहुत ही अलग परिवर्तन हमें दिखाई देता है, जो शहीदों की आत्माओं का यहां पर प्रत्यक्षीकरण होता है। हम दर्शन नहीं कहेंगे, लेकिन प्रत्यक्षीकरण होता है, सामने आ जाते हैं और वो वेदी के नीचे है। अब यहां पर वेदी के नीचे क्यों है, ये भी सवाल उठेगा। तो वेदी के नीचे इसलिए है कि वे अपने आप को अर्पण करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के राज के लिए, उनकी गवाही नहीं, क्या गवाही के लिए अर्पण करते हैं। तो अर्पण वेदी पर किया जाता है यहां पर, इसलिए वेदी। अब यहां पर स्वर्ग में वेदी है, स्वर्ग में वेदी है, इस पर हम अगली बार बात करेंगे। लेकिन इनको वेदी के नीचे इसलिए दिखाया गया है कि इन्होंने अपने आप को अर्पण किया, परमेश्वर की स्तुति हो, इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि इनका जो अब ये शहीद हो चुके हैं तो प्रचार करते करते शहीद हुए। तो किस बात का वो प्रचार कर रहे थे? यहां पर प्रचार का जो ये है, जैसे इजरायली लोग जो है, जो यहूदी विश्वास में आएंगे, वो यहूदी जो प्रचार करेंगे, वो यहूदी प्रचार ये करेंगे कि जो मसीहा 2000 साल पहले हो करके गया वही सच्चा मसीहा है, और उस 7 साल के बाद में आकर के राज स्थापित करेगा। अभी जो यहां पर हम जिसको मसीहा मान रहे हैं, एंटी क्राइस्ट,
वो झूठा मसीहा है, ये वो प्रचार करेंगे। जो पीछे छुटे हुए विश्वासी लोग हैं, वे परमेश्वर के 1000 साल के राज का प्रचार करेंगे, राज का प्रचार करेंगे। वो कहेंगे कि यीशु मसीह आकर के कलीसिया को लेके गया है, रैप्चर हुआ है, किसी भी अन्य ग्रह के लोगों ने हम पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया और उसने कलीसिया को उठा लिया है, और अभी 7 साल के बाद में आकर के 1000 साल का राज वो स्थापित करेगा। और ये जो मसीहा अभी अपने आप को कहता है, वो झूठा मसीहा है, ये प्रचार वो लोग करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इसको और विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों और बहनों, आपका बड़ा आभारी हूं कि आप लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि प्रार्थना भी कर रहे हैं, और मेरी आर्थिक सहायता भी कीजिए, क्योंकि स्वतंत्र सेवक हूँ, किसी संस्था के साथ में जोड़ करके सेवकाई नहीं करता हूँ, हिंदू परिवार से आया हूँ। और मेरी बेटी अनिता के लिए भी प्रार्थना कीजिए। उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पैरालाइज हुआ था, और अभी काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हम प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर हैं। उसको हृदय का भी प्रॉब्लम है बचपन से, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरी बात, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी एक मेरा चैनल है, उसका नाम है द पावर ऑफ लोगोस, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी संस्था, जो मेरा ट्रस्ट है, उसका नाम है रेमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं उसके थ्रू सेवाएं करता हूँ, स्लम में सेवा करता हूँ, उसके थ्रू मैं छोटी छोटी मीटिंग करता हूँ। मीटिंग के लिए पैसा लगता है।